शेख चिली सहन में चरपाई पर सर तक चादर ओढ़े गहरी नींद सो रहा था कि अचानक जैसे घर में बोंचाल आ गया। उसकी बूढ़ी माँ उसके सरहाने खड़ी शेख चिली को बुरी तरह झंझोड़ते हुए उसे जगा रही थी। उठो नामुराद, सूरज सवा नेज़े पर आ गया है और तुम अभी तक यहाँ पड़े सो रहे हो। उठो नहीं तो मार मार कर तुम्हें हमेशा के लिए इसी चरपाई पर सुला दूंगी। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने उसे झंझोड़ते हुए बड़े गुस्सीले लहजे में कहा और शेख चिली बूढ़ी माँ की गरजती हुई आवाज सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ अम्मा, तुम सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? और अब मैंने क्या किया है जो तुम मुझे इस तरह से डांट रही हो? बूढ़ी माँ को गुस्से में देखकर शेख चिली ने सहमे हुए लहजे में कहा, सुबह सुबह ये तुम्हारे लिए सुबह सुबह का वक्त है नामुराद कहीं के। आंखें खोलो तो पता चले कि अब दिन ढलने को आ गया है और मैं लोगों के घरों में काम काज करके वापस भी आ गई हूँ और तुम यहाँ अभी तक पड़े सो रहे हो। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने उसकी कमर पर गुस्से से दोनों हाथ मारते हुए कहा। शेख चिली ने बुखला कर देखा तो वाकई दिन ढल रहा था और अब शाम होने वाली थी। अरे बाप रे, ये तो वाकई शाम होने वाली है और मैं समझ रहा था कि अभी दिन निकला है। शेख चिली ने बुखलाए हुए लहजे में कहा, कोई काम काज करने के लिए जाओ तो तुम्हें पता चले कि कब दिन निकलता है और कब शाम आती है। तुम ना दिन देखते हो और ना रात। या तो तुम खेल कूद के लिए बाहर निकल जाते हो या फिर इसी तरह यहाँ पड़े खराटे लेते रहते हो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और बीमार भी हूँ, लेकिन फिर भी दिन भर लोगों के घरों में जाकर तुम्हारा और अपना पेट पालने के लिए काम काज करती हूँ, मगर तुम्हें इस बात का कोई एहसास ही नहीं है। तुम्हें तो बस खाने और सोने का ही शौक है। बस खा लिया, आवारागर्दी की और फिर रात गए घर आकर टांगे पिसार कर सो गए। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने गुस्से से कहा, तो मैं क्या करूं अम्मा, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे कोई काम नहीं देता। मैं खुद भी कोई काम करना नहीं चाहता, मगर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते कि मैं अपना कोई धंधा शुरू कर सकूं। महंगाई का दौर है, अब तो मोची बनने के लिए भी अच्छी खासी रकम होनी चाहिए। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं और कुछ नहीं तो मोची ही बन जाता। दिन भर लोगों के जूते गांठता रहता और शाम को जितनी कमाई होती लाकर तुम्हारे हाथों पर रख देता। मगर मैं क्या करूं? कई बार मैं तुमसे कह चुका हूं कि मुझे कहीं से थोड़ी बहुत रकम ला दो ताकि मैं कोई अपना ही काम शुरू कर सकूं, मगर तुम्हें भी मुझे बस डांटने और मारने की आदत हो गई है। मैं सोया हुआ था नींद में, भला मुझे ये कैसे पता चल सकता है कि ये दिन का वक्त है या शाम होने वाली है? शेख चिली ने कहा तो उसकी बातें सुनकर शेख चिली की माँ को उस पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने शेख चिली को एक बार फिर मारना शुरू कर दिया। शेख चिली को मार पड़ते देखकर घर के कोने में बंधा हुआ गधा बेहद खुश हो रहा था। शेख चिली अपना गुस्सा उसी पर निकालता था, इसलिए जब भी शेख चिली को उसकी माँ के हाथों मार पड़ती थी वो बेहद खुश होता था। अब भी शेख चिली की पिटाई होते देखकर वो दांत निकाल रहा था। उसके मुंह से ऐसी आवाजें निकल रही थीं जैसे वो शेख चिली की बूढ़ी माँ से कह रहा हो कि और मारो, शेख चिली को और मारो, मार मार कर इसका बुर्ता बना दो। बस करो अम्मा, मुझे इतना न मारो कि मेरे हाथ पांव टूट जाएं। अगर मेरे हाथ पांव टूट गए तो मैं वाकई हमेशा के लिए इस चरपाई पर ही रह जाऊंगा, फिर मैं जिंदगी भर कोई काम धंधा नहीं कर सकूंगा। शेख चिली ने खुद को बूढ़ी माँ के गुंसों और थप्पड़ों से बचाने की कोशिश करते हुए कहा, तो मैं और क्या करूं? जिस माँ का तुम जैसा नौजवान और हट्टा कट्टा बेटा इस तरह घर में पड़ा रहे और उसकी बूढ़ी माँ दिन भर मजदूरी करती रहे, तो उस माँ को ऐसी नाहलफ और बेकार औलाद पर गुस्सा ही आता है। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने कहा और शेख चिली की चरपाई पर बैठकर रोना शुरू हो गई। अरे अरे अम्मा, तुम क्यों रो रही हो? अच्छा ठीक है, तुम मुझे और पीट लो, मेरी सारी हड्डियां पसलियां तोड़ दो, मगर इस तरह रोया ना करो। तुम्हारी आंखें पहले ही कमजोर हैं, तुम इस तरह रोती रही तो अंधी हो जाओगी।
शेख चिली ने बूढ़ी माँ को रोते देखकर जल्दी से उसके कंधे पकड़कर बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा, मैं लंगड़ी लूली अंधी बहरी हो जाऊंगी तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ेगा? शेख चिली की बूढ़ी माँ ने रोते हुए कहा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तुम लूली लंगड़ी या अंधी बहरी हो गई तो तुम दूसरों के काम काज कैसे करने जाओगी? तुम काम नहीं करोगी तो हम खाएंगे कहाँ से? शेख चिली ने हमाकत बड़े लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर शेख चिली की माँ को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने एक बार फिर शेख चिली को मारना शुरू कर दिया। कुछ करो शेख चिली, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे लोगों के घरों में जाकर काम नहीं किया जाता। अब तुम कुछ करो ताकि मैं अपने बुढ़ापे के चंद दिन घर में चैन और सुकून से गुजार लूं। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूं? मैंने तुमसे कहा तो है कि तुम मुझे कहीं से थोड़ी सी रकम ला दो, मैं मोची का काम करना शुरू कर देता हूँ। इस काम में बहुत कम खर्च आता है और अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। गांव में एक ही मोची है जो दिन भर गांव की एक सड़क पर बैठा रहता है और लोगों के जूते गांठ कर अच्छे खासे रुपए कमा लेता है। अगर जूते गांठने का सामान मेरे पास भी हो तो मैं उस बूढ़े मोची से भी ज्यादा अच्छे अंदाज में जूते गांठ सकता हूँ और नए नए जूते बनाकर उन्हें बेचकर बहुत सी दौलत कमा सकता हूँ। शेख चिली ने कहा, ठीक है, अगर तुमने मोची बनने का सोच ही लिया है तो ये भी करके देख लो। मैं तुम्हें पड़ोस से कुछ रकम उधार लाकर देती हूँ, तुम वो रकम लेकर बाजार से मोचियों वाला सामान ले आओ और सुबह से ही काम पर लग जाओ। और कुछ नहीं तो तुम ये काम करके एक वक्त के खाने के लिए कुछ न कुछ कमा ही लोगे। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने शेख चिली की बात मानते हुए कहा तो शेख चिली की आंखों में चमक सी आ गई। वह फौरन अपनी माँ के साथ लिपट गया। तुम बहुत अच्छी हो माँ, बहुत अच्छी हो, तुम फिक्र न करो, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूंगा और बहुत सा रुपया कमाऊंगा। उस रुपये से हम नया घर भी बनवाएंगे। उस घर में तुम्हारी खिदमत के लिए मैं नौकर और नौकरानियां भी रखूंगा। फिर तुम सारा दिन तख्त पर बैठी अल्लाह अल्लाह करती रहना और नौकर और नौकरानियों से अपनी खिदमत करवाती रहना। मैं बहुत सी दौलत कमाकर किसी अमीर घराने में शादी भी कर लूंगा। मेरी बीवी भी आएगी तो तुम उससे भी नौकरानियों जैसे काम लेना। मैं इस पर भी कोई एतराज नहीं करूंगा। शेख चिली ने जोश में आकर अपनी आदत के मुताबिक शेखियां बिगाड़नी शुरू कर दी। अच्छा, हवा में महल बनाना छोड़ दो, मोची बनकर तुम एक वक्त का कमा कर ले आओगे तो मेरे लिए वही काफी होगा। मुझे नया मकान बनाने और नौकर नौकरानियां रखने का कोई शौक नहीं है। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने मुंह बनाकर कहा, मगर मेरी शादी तो होगी ना, वो भी किसी अमीर घराने में। शेख चिली ने रोहानसी सी शक्ल बनाकर कहा, हाँ, पहले कुछ कमाने के काबिल तो बन जाओ, फिर मैं तुम्हारी एक नहीं दो शादियां करा दूंगी। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने शेख चिली की रोनी सी सूरत देखकर कहा तो बूढ़ी माँ की बात सुनकर शेख चिली की बाछें खिल गईं। दो शादियां, वाह वाह, फिर तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। गांव में हर एक की एक एक बीवी है, लेकिन शेख चिली बल्कि मोची शेख चिली की तो दो बीवियां होंगी, जिन्हें देखकर सारा गांव जल बुनकर कबाब बन जाएगा। शेख चिली ने कहा तो उसकी रोती हुई बूढ़ी माँ ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। अच्छा बस, अब तुम उठकर नहा धो लो और कुछ खा लो। मैं चौधरी साहब के घर जाती हूँ और उनसे उधार मांग कर लाती हूँ। अभी शाम हो रही है, तुम कल सुबह शहर जाना और बाजार से अपनी मर्जी का सामान ले आना। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने उठते हुए कहा तो शेख चिली ने असबात में सर हिला दिया। जब शेख चिली की माँ घर से बाहर चली गई तो शेख चिली ने एक बार फिर ख्यालों ही ख्यालों में हवाई महल बनाना शुरू कर दिया। वो सोच रहा था कि अगर वो रोज के 10-20 गांव के लोगों के जूते गांठेगा या एक दो नए जूते बनाकर बेचेगा तो उसे कितना मुनाफा होगा और उस मुनाफे को वो अपने पास कैसे जमा कर सकता है ताकि अच्छी खासी रकम जमा करके वो जल्द से जल्द दो शादियां कर सके। उसकी माँ रात होने से पहले ही लौट आई। क्या हुआ अम्मा, चौधरी साहब से रुपए मिल गए? शेख चिली ने बूढ़ी माँ को वापिस आते देखकर बड़े इश्तियाक से पूछा। हाँ, मिल गए, बूढ़ी माँ ने जवाब दिया। शेख चिली ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा।
लाओ माँ, ये रकम मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास संभाल कर रखता हूँ। सुबह होते ही मैं मग्गू गधे को लेकर शहर चला जाऊंगा और वहां से मोचियों के सामान वाला डिब्बा और एक चमड़े के साथ साथ बाकी सारा सामान ले आऊंगा। शेख चिली ने कहा, नहीं, अभी रकम मेरे पास ही रहने दो। सुबह मैं तुम्हें खुद जगाऊंगी और तुम्हारे साथ शहर चलूंगी, ताकि तुम रास्ते में रकम गंवा न दो और शहर के लोग तुम्हें लूट ना सकें। तुम्हें जो चाहिए होगा वो तुम्हें मैं खुद खरीद कर दूंगी। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने कहा तो शेख चिली के अरमानों पर जैसे ओस सी पड़ गई। वो चाहता था कि उसकी बूढ़ी माँ सारी रकम उसे दे दे और वो बाजार जाकर अपनी मर्जी का सस्ता सामान खरीदे और कुछ रकम अपने पास बचा कर भी रख ले, ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके। लेकिन अब उसकी बूढ़ी माँ उसके साथ शहर जाना चाहती थी, तो उसकी मौजूदगी में शेख चिली भला अलग से पैसे कैसे बचा सकता था। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने कमरे में जाकर पैसे संभाल कर रख दिए। शेख चिली बेहद बेचैन हो रहा था। उसकी बूढ़ी माँ रात होते ही सो गई, लेकिन शेख चिली को बेचैनी की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। वो चाहता था कि जल्द से जल्द दिन निकले और वो शहर जाकर मोचियों वाला सामान ला सके और आज से ही अपने काम धंधे पर लग जाए। वो सारी रात जागता रहा। शेख चिली, जिसकी बूढ़ी माँ उसे हर वक्त सुबह सवेरे जागने की तलकीन करती रहती थी और उसके लाख जगाने पर भी शेख चिली नहीं जागता था, आज शेख चिली दिन निकलते ही उल्टा अपनी बूढ़ी माँ को जगा रहा था। उठो माँ, कब तक सोती रहोगी? देखो कितना दिन निकल आया है। अभी उठकर तुमने नाश्ता बनाना है और फिर हमें शहर जाकर सामान भी तो खरीदना है। अब उठ भी जाओ। शेख चिली ने अपनी बूढ़ी माँ को जगाते हुए कहा तो उसकी बूढ़ी माँ जाग गई। शेख चिली को अपने से पहले उठा देखकर वो खुश हो गई कि शेख चिली को और कुछ नहीं तो अपने काम धंधे पर लगने का एहसास तो हुआ है, इसीलिए वो दिन निकलते ही उससे पहले जाग गया है। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने शेख चिली को प्यार किया और उसे ढेरों दुआएं देते हुए गुस्लखाने में नहाने के लिए चली गई। इसके बाद शेख चिली गुस्लखाने में जाकर नहाया और नया लिबास पहनकर जब वो गुस्लखाने से निकला तो उसकी बूढ़ी माँ ने उसके लिए और अपने लिए नाश्ता तैयार किया। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और फिर दोनों मोचियों का सामान लेने के लिए घर से निकलकर शहर की तरफ रवाना हो गए। शेख चिली अपना गधा भी साथ ले आया। दोनों शहर पहुंचे और उस बाजार में आ गए जहां आमतौर पर मोचियों का सामान मिलता था। शेख चिली ने सबसे पहले एक बड़ा सा बक्सा खरीदा जिसमें वो मोचियों वाला सामान रख सकता था। उसने मुख्तलिफ रंगों की पॉलिश की डिबियां, कील हथौड़ी, जूते सिलाई करने का सामान और जूते ठोकने वाली दूसरी चीजें और नए जूते बनाने वाले सांचों के साथ मुख्तलिफ रंगों का बहुत सा चमड़ा भी खरीद लिया। उसकी बूढ़ी माँ उसे हर चीज खरीद कर दे रही थी। कुछ ही देर में शेख चिली का मोचियों वाला बक्स सामान से भर गया। बस या कुछ और चाहिए? शेख चिली की बूढ़ी माँ ने पूछा। नहीं माँ, अब और कुछ नहीं चाहिए, मैंने सारा सामान ले लिया है। अब चलो, मैं घर जाकर नए नए जूते बनाना चाहता हूँ। नए जूते लाकर मैं उन्हें शहर में बेचूंगा तो मुझे बहुत नफा होगा। शेख चिली ने कहा तो उसकी बूढ़ी माँ ने सर्द आह भरकर कहा कि ए काश ऐसा ही हो। फिर वो दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। अभी वो गांव में दाखिल हो ही रहे थे कि उन्हें एक जगह बहुत बड़ा मजमा दिखाई दिया। वहां बहुत से गांव वाले मौजूद थे। सामने एक ऊंची चट्टान पर एक शाही मुनादी वाला मौजूद था जो जोर जोर से नकारा पीटते हुए ऐलान कर रहा था। ये मुनादी वाला क्या कह रहा है? शेख चिली ने हैरान होकर कहा। जो भी कह रहा है, तुम इसे छोड़ो और जल्दी से घर चलो। मुझे अभी चौधरी नवाज और दूसरे लोगों के घरों में काम करने के लिए भी जाना है। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने कहा। शेख चिली अपनी बूढ़ी माँ की बात सुनकर खामोश हो गया और उसके साथ चलने लगा, लेकिन उसके कान उस मुनादी करने वाले की तरफ ही लगे हुए थे। सुनो सुनो, चा पुलपुली वाला गांव के लोगों सुनो। बादशाह सलामत की बेटी शहजादी सकीना इन दिनों बेहद बीमार है। उनकी कमर में बल आ गया है जिसकी वजह से वो सीधी होकर नहीं चल सकती। बादशाह सलामत ने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन शहजादी साहिबा की बीमारी का किसी हकीम के पास कोई इलाज नहीं।
बादशाह सलामत को एक नजूमी ने बताया है कि शहजादी साहिबा का इलाज जादू की जूतियों में है। जब तक शहजादी साहिबा के पैरों में जादू की जूतियां नहीं होंगी तब तक शहजादी साहिबा की कमर ठीक नहीं होगी। इसलिए बादशाह सलामत के हुक्म से ये मुनादी कराई जा रही है कि जो भी शख्स शहजादी साहिबा की कमर ठीक करने के लिए उन्हें जादू की जूतियां ला कर देगा और शहजादी साहिबा तंदुरुस्त हो जाएंगी, तो बादशाह सलामत न सिर्फ जादू की जूतियां लाने वाले शख्स की शादी शहजादी सकीना से कर देंगे, बल्कि उसे अपनी जगह मुल्क का बादशाह भी बना देंगे। इसलिए अगर आप लोगों में हिम्मत है तो शहजादी साहिबा को तंदुरुस्त करने के लिए जादू की जूतियां बनाएं, या ऐसी जादू की जूतियां ढूंढ कर लाएं जिससे शहजादी साहिबा की झुकी हुई कमर सीधी हो जाए। मुनादी वाले की बात सुनकर शेख चिली की आंखों में चमक सी आ गई। वो मोची बनने जा रहा था और उसे रास्ते में ही एक ऐसी बात सुनने का मौका मिल गया था जिससे न सिर्फ उसकी शादी किसी शहजादी से हो सकती थी, बल्कि वो उस मुल्क का बादशाह भी बन सकता था। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब वो सबसे पहले जादू की जूतियां ही बनाएगा, जिन्हें बनाकर वो शाही दरबार में जाकर शहजादी सकीना को पेश करेगा और उसकी जूतियां पहनते ही शहजादी सकीना की झुकी हुई कमर सीधी हो जाएगी। शहजादी सकीना के ठीक होते ही बादशाह सलामत न सिर्फ उसकी शादी शहजादी सकीना से कर देंगे, बल्कि उसे मुल्क का ताजो तख्त भी सौंप देंगे और उसकी दिली मुराद पूरी हो जाएगी। जादू की जूतियां, लगता है बादशाह सलामत का दिमाग खराब हो गया है, जो जादू की जूतियों के लिए इस तरह ऐलान कराते फिर रहे हैं। भला जादू की भी कोई जूतियां होती हैं? शेख चिली की बूढ़ी माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं होती तो मैं बनाऊंगा अम्मा। तुम देखना, मैं जादू की जो जूतियां बनाऊंगा वो बादशाह सलामत और शहजादी साहिबा को पसंद आएंगी और मेरी बनाई हुई जूतियां पहनकर शहजादी साहिबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शहजादी साहिबा के ठीक होते ही बादशाह सलामत मेरी शादी शहजादी सकीना से कर देंगे और फिर मुझे इस मुल्क का बादशाह भी बना देंगे। अपनी बूढ़ी माँ की बात सुनकर शेख चिली ने दिल ही दिल में कहा, वो जानता था कि अगर उसने ये बात अपनी बूढ़ी माँ को बताई तो उसने उसे यहीं मारना शुरू कर देना है। घर के करीब आते ही शेख चिली की बूढ़ी माँ शेख चिली को सड़क के किनारे काम करने की तलकीन करती हुई लोगों के घरों में काम करने के लिए चली गई। लेकिन शेख चिली ने बाहर जाने की बजाय घर में रहकर शहजादी सकीना के लिए जादू की जूतियां बनाने का पक्का इरादा कर लिया। अब उसे शहजादी सकीना से शादी करने और मुल्क का बादशाह बनने के सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा था। घर आते ही उसने बक्स से सारा सामान निकालकर सहन में फैलाया और शहजादी सकीना के लिए जादू की जूतियां बनाने में मसरूफ हो गया। उसने जूतियां बनाने का काम सीख रखा था, इसलिए वो बड़ी मेहनत और महारत से चमड़ा काट काट कर उन्हें सांचों में जोड़ता हुआ जूतियां बना रहा था। वो शहजादी सकीना के लिए तलेदार और मोतियों वाली खूबसूरत जूतियां बनाना चाहता था। शाम तक शेख चिली ने जूतियों का एक जोड़ा तैयार कर लिया। उसे चूंकि जूतियां बनाने में इतनी महारत नहीं थी, लेकिन उसने जितना काम सीखा था उससे कहीं अच्छी जूतियां बना ली थी। वो जूतियां देख देख कर खुश हो रहा था और सोच रहा था कि उसने जूतियां तो बना ली, लेकिन अब वो इन्हें जादू की जूतियां कैसे बनाएगा कि जिनके पहनते ही शहजादी सकीना की कमर में पड़ा हुआ बल निकल जाए और शहजादी सीधी हो जाए। वो काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे जूतियों को जादू का बनाने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। शाम हो चुकी थी, उसकी बूढ़ी माँ वापिस आने वाली थी, इसलिए शेख चिली ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। वो अपनी माँ को इन जूतियों के बारे में नहीं बताना चाहता था। अरे तुम इतनी जल्दी काम से वापिस आ गए? शेख चिली की माँ ने शेख चिली को घर में देखते हुए हैरत से पूछा। हाँ अम्मा, आज पहला दिन था ना, मैं गांव की सड़क पर सारा दिन बैठा रहा, लेकिन आज एक भी ग्राहक नहीं आया। लगता है लोगों ने जूते पहनने ही छोड़ दिए हैं, या फिर उनके जूते इस कदर मजबूत हो गए हैं कि टूटते ही नहीं। शेख चिली ने बात बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, ग्राहक आज नहीं आए तो क्या हुआ, कल आ जाएंगे। बस तुम अपना सारा ध्यान काम की तरफ लगा दो और दिन भर अपनी दुकान लगाया करो।
शेख चिली की बूढ़ी माँ ने कहा तो शेख चिली ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरे दिन शेख चिली की बूढ़ी माँ जब काम पर गई तो शेख चिली ने अपनी बनाई हुई जूतियां शाही महल ले जाने का फैसला किया। वो इन जूतियों को जादू की जूतियां तो ना बना सका, लेकिन उसके ख्याल के मुताबिक जूतियां बेहद खूबसूरत बनी थीं। और शेख चिली का ख्याल था कि इन जूतियों की वजह से बादशाह सलामत उसकी शादी शहजादी सकीना से करें या ना करें, और उसे अपना तख्त ताज इनाम में दें या ना दें। लेकिन जूतियों की खूबसूरती को देखकर बादशाह सलामत उसे कोई ना कोई इनाम जरूर देंगे। चुनाचे ये सोचकर शेख चिली ने जूतियां एक कपड़े में छुपाईं और अपने गधे को लेकर गांव से निकल खड़ा हुआ। शाम होने से पहले वो शहर पहुंचा और शहर के बाजारों से होता हुआ वो शाही महल में पहुंच गया। उसे गधे पर आते देखकर शाही दरबारी और मुहाफिज बेहद हैरान हुए और उन्होंने शेख चिली को महल में जाने से रोक लिया। मुझे मत रोको, मैं मोची शेख चिली हूँ। मैं शहजादी साहिबा के लिए जादू की जूतियां बनाकर लाया हूँ, जिसके पहनते ही शहजादी साहिबा तंदुरुस्त हो जाएंगी और उनकी झुकी हुई कमर सीधी हो जाएगी। मुहाफिजों ने जब ये सुना कि शेख चिली मोची है और वो शहजादी सकीना के लिए जादू की जूतियां बनाकर लाया है, तो उन्होंने महल में जाकर इसके बारे में बादशाह सलामत को इतला दी, जिन्होंने फौरन शेख चिली को दरबार में बुला लिया। उनके साथ एक और शाही कुर्सी रखी हुई थी, जिस पर एक निहायत खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, जिसकी कमर झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के तासरात दिखाई दे रहे थे। शेख चिली ने उनके सामने जाकर शाही अंदाज में सलाम किया। हमने सुना है कि तुम मोची हो और तुम हमारी बेटी के इलाज के लिए जादू की जूतियां बनाकर लाए हो। बादशाह सलामत ने गौर से शेख चिली की जानिब देखते हुए कहा, जी हाँ बादशाह सलामत, मैं जूतियां बनाकर लाया हूँ। ये जूतियां मैंने अपने हाथों से और बड़ी मेहनत से बनाई हैं। मुझे यकीन है कि मेरी बनाई हुई जूतियां आपको और शहजादी सकीना को बेहद पसंद आएंगी। शेख चिली ने अपनी बगल से कपड़े में लिपटी हुई जूतियां निकालकर उनके सामने पेश करते हुए कहा। शेख चिली के हाथों में रंग बिरंगे तले और मोतियों वाली अजीबो गरीब जूतियां देखकर बादशाह सलामत का मुंह बन गया। शहजादी सकीना भी इन अजीबो गरीब जूतियों की तरफ देख रही थी। क्या ये जादू की जूतियां हैं? बादशाह सलामत ने हैरत भरे लहजे में कहा। जी बादशाह सलामत, ये जादू की जूतियां हैं, शेख चिली ने हकलाते हुए कहा। वो बादशाह सलामत को ये बताने से डर रहा था कि ये जादू की जूतियां नहीं हैं। बादशाह सलामत ने शहजादी सकीना के लिए जादू की जूतियां मंगवाई थी। अगर शेख चिली उन्हें बता देता कि ये जादू की जूतियां नहीं हैं, तो बादशाह सलामत गुस्से में आकर उसे काल कोठरी में कैद भी कर सकते थे और उसका सर भी कलम करा सकते थे। बहुत खूब, ये जूतियां शहजादी को दे दो ताकि ये पैरों में पहन ले और उसकी कमर का बल निकल जाए, बादशाह सलामत ने कहा। बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो क्या ये जूतियां मैं खुद शहजादी साहिबा के पैरों में पहना दूं? शेख चिली ने डरते डरते पूछा। हाँ ठीक है, तुम पहना दो जूतियां, हमें कोई एतराज नहीं है, बादशाह सलामत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शेख चिली खुशी खुशी शहजादी सकीना के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। शहजादी सकीना ने पहले बायां पैर आगे किया तो शेख चिली ने उसे एक जूती पहना दी। इसके बाद शहजादी सकीना ने दूसरा पैर आगे किया। ये इत्तेफाक ही था कि जूतियां शहजादी सकीना के नाप की ही थीं। शेख चिली ने शहजादी सकीना को जब दूसरी जूती पहनाई तो शेख चिली ने शहजादी सकीना को उठकर खड़ा होने के लिए कहा। जैसे ही शहजादी सकीना उठी, दाएं पैर की जूती के नीचे लगा हुआ एक कील अंदर से निकलकर शहजादी सकीना के पैर में चुभ गया। शहजादी सकीना के मुंह से उसी वक्त उई की आवाज निकली और वह बुरी तरह से उछल पड़ी। उसके उछलने की वजह से कील और ज्यादा शहजादी को चुभा तो शहजादी सकीना के मुंह से चीखें निकली और वो बुरी तरह उछलने लगी। इस उछल कूद की वजह से शहजादी सकीना की कमर का बल भी निकल गया। शहजादी को इस तरह उछलते और चीखते देखकर बादशाह सलामत, शेख चिली और दरबारी परेशान हो गए थे। लेकिन ये देखकर बादशाह सलामत बेहद खुश हुए कि शहजादी की कमर सीधी हो गई है।
शहजादी ने उछलते हुए दाएं पैर से जूती निकालकर फेंक दी। कील लगने की वजह से उसका पैर जख्मी हो गया था। शहजादी का जख्मी पैर देखकर बादशाह सलामत और ज्यादा परेशान हो गए। फौरी तौर पर शाही हकीम को बुलाया गया। उसने शहजादी सकीना के जख्मी पैर पर मरहम लगाकर पट्टी कर दी। हकीम ने बादशाह सलामत को जब बताया कि शहजादी का पैर जूती का कील लगने की वजह से जख्मी हुआ है, तो बादशाह सलामत को शेख चिली पर बहुत गुस्सा आया। जूती से कील निकलने और शहजादी सकीना का पैर जख्मी होने की वजह से शेख चिली पर खौफ तारी हो गया। तुमने हमसे झूठ कहा था मोची शेख चिली कि तुम जादू की जूतियां बनाकर लाए हो। ये तो आम सी जूतियां हैं जिनके कील भी ठीक तौर पर नहीं लगे हुए हैं। इन्हीं कील की वजह से हमारी बेटी का पांव जख्मी हो गया है। हमने ऐलान करवाया था कि जो शहजादी सकीना का इलाज करने के लिए जादू की जूतियां लाएगा, हम उसकी शादी न सिर्फ शहजादी सकीना से कर देंगे बल्कि उसे अपना तख्तो ताज भी सौंप देंगे। तुम्हारी लाई हुई जूतियों के कील लगने की वजह से शहजादी सकीना की कमर का बल तो निकल गया है, लेकिन साथ ही उसका इन्हीं जूतियों की वजह से पैर भी जख्मी हो गया है। हम अपनी बेटी की आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकते और तुमने हमें हमारी बेटी का खून दिखाया है। तुम्हारे झूठ की वजह से हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी इन्हीं जूतियों की वजह से चूंकि हमारी बेटी की कमर का बल भी निकला है, इसलिए हम तुम्हारी सजा माफ करते हैं। लेकिन चूंकि तुमने शहजादी सकीना को जख्मी भी किया है, इसलिए हम ना तो तुम्हारी शादी शहजादी सकीना से करेंगे और ना ही तुम्हें अपने मुल्क का ताजो तख्त देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अगर हमें गुस्सा आ गया तो हम तुम्हें अपनी बेटी को जख्मी करने के जुर्म में मौत की सजा भी सुना सकते हैं। बादशाह सलामत ने गुस्सीले लहजे में कहा, नहीं नहीं बादशाह सलामत, मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। आप मुझे सजा न दें, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। मौत की सजा का सुनकर शेख चिली ने बड़े घबराए हुए लहजे में कहा और बादशाह सलामत और शहजादी सकीना को शाही सलाम करके तेजी से मुड़ा और दरबार से भागकर निकलता चला गया। बाहर आते ही उसने अपना गदा संभाला और उस पर सवार होकर उसे भगाता हुआ अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। वो उस वक्त तक नहीं रुका जब तक वो अपने गांव और फिर अपने घर न पहुंच गया। जब शेख चिली अपने घर पहुंचा तो उसकी बूढ़ी माँ लोगों के घरों से काम करके वापस आ चुकी थी। वो बेहद गुस्से में दिखाई दे रही थी क्योंकि शेख चिली और उसका गधा घर नहीं थे, लेकिन शेख चिली का मोचियों वाला बक्स घर में ही मौजूद था, जिससे शेख चिली की बूढ़ी माँ को अंदाजा हो गया था कि शेख चिली ने आज मोचियों वाली दुकान नहीं लगाई थी। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने सारे गांव में शेख चिली को ढूंढ लिया था, लेकिन शेख चिली उसे वहां कहीं नहीं मिला था। और जब शेख चिली की बूढ़ी माँ को पता चला कि शेख चिली ने कल भी कोई दुकान नहीं लगाई थी, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और वो गुस्से से शेख चिली के आने का इंतजार करने लगी। शेख चिली ने घर में आकर गधा दीवार के साथ लगे हुए खूंटों से बांधा, तो उसकी बूढ़ी माँ हाथ में कपड़े वाला डंडा लिए उसकी जानिब बड़ी गुस्सीली नजरों से घूर रही थे। नालायक, कहाँ से आ रहे हो? शेख चिली की बूढ़ी माँ ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। वो अम्मा, मैं शेख चिली ने बूढ़ी माँ के हाथ में कपड़े धोने वाला डंडा देखकर और उसे गुस्से में देखकर हकलाते हुए कहा, मैं मत करो। ये बताओ, तुमने कल से दुकान क्यों नहीं लगाई? तुम तो कह रहे थे कि कल तुम सारा दिन गांव की सड़क के किनारे बैठकर ग्राहकों का इंतजार करते रहे हो। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने गुस्सीले लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं असल में कल से कहीं नहीं गया था। मैं घर में ही रहकर शहजादी सकीना के लिए जादू की जूतियां बना रहा था। जादू की जूतियां? क्या मतलब? शेख चिली की बूढ़ी माँ ने चौंक कर कहा। तो शेख चिली ने डरते डरते उसे सारी बात बता दी। शेख चिली की अहमकाना बातें सुनकर उसकी माँ ने बेइख्तियार अपना सर पीटना शुरू कर दिया। हाय हाय, मेरी फूटी किस्मत जो मुझे इस कदर जाहिल और नकम्मी औलाद मिली है। अरे कमबख्त, तुम्हें किसने कहा था कि तुम शहजादी सकीना के लिए जादू की जूतियां बनाओ? शुक्र करो कि तुम्हारी बनाई हुई कील वाली जूतियों की वजह से शहजादी सकीना की कमर का बल निकल गया।
वरना बादशाह सलामत झूठ बोलने पर तुम्हें या तो मौत की सजा सुना देते या फिर तुम हमेशा के लिए किसी काल कोठरी में पड़े सड़ रहे होते। शेख चिली की बूढ़ी माँ ने गुस्से से कहा और फिर उसने उठकर अचानक शेख चिली की गर्दन पकड़ ली। इससे पहले कि शेख चिली अपनी माँ से गर्दन चुराता, शेख चिली की बूढ़ी माँ ने उसकी कमर पर उसकी हमाकतों की वजह से कपड़े धोने वाले डंडे से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और उनका घर शेख चिली की तेज और दर्दनाक आवाजों से गूंजने लगा। लेकिन वहां भला उसे बचाने वाला कौन था? शेख चिली की बूढ़ी माँ उसे उस वक्त तक पीटती रही जब तक वो शेख चिली को मार मार कर खुद भी निढाल ना हो गई।